ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज का प्रवचन दिनांक 21 दिसंबर 2003। विषय एक सत्ता अंतिम है। इस प्रवचन के कुछ भाव हमें यहाँ प्रस्तुत करते हैं। स्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं कि दो बात मुख्य है। भगवान के चरणों के शरण हो जाए और कुछ नहीं करे। भगवान के चरणों के शरण हो जाए बस, और कुछ नहीं करना उसके लिए होता है जो कर्मजन्य हो। परमात्मा में करना नहीं है। जहाँ करने की बात आती है वहाँ कर्मयोग समझना चाहिए। समत्वम योग उच्यते। सिद्धि असिद्धि में सम होना गीता का योग है। समता। परमात्मा की प्राप्ति भी समता से होती है। कामना है नहीं वास्तव में। मनुष्य कामना कर लेता है। परमात्मा सब जगह सामान्य रूप से है। इस वास्ते आप जहाँ हो वहाँ ही परमात्मा है। जप करो, भजन करो, मन बुद्धि की सार्थकता के लिए हो गई है। परमात्मा में लग जाओ। अंत में नहीं करना ही रहेगा। न करने की सिद्धि तब होती है जब संसार का चिंतन नहीं हो। जैसे हम जाते हैं, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं सुगंधी है, कहीं दुर्गंधी है। अपने उससे मतलब नहीं है। ऐसे हमें संसार से मतलब नहीं है। हमें परमात्मा से मतलब है। जहाँ आप हो वहीं परमात्मा है। वहीं उनके चरण हैं। वहीं उनका माथा है। वहीं मुख है। वहीं भोजन करा दो, वहीं तिलक लगा दो, वहीं पुष्प अर्पण कर दो। परमात्मा सब जगह है। जहाँ आप अपनी स्थिति मानते हो वही पूर्ण परमात्मा परिपूर्ण है। परमात्मा समान रीति से परिपूर्ण है तो उसी में स्थित हो जाए। एक बात ध्यान देने की है कि एक परमात्मा ही है। यह बात प्रत्यक्ष है। संसार और शरीर किसी के साथ में रहते ही नहीं। संसार बदलता ही है, प्रतिक्षण बदलता है। परमात्मा कभी बदलते ही नहीं। तो सत्ता एक ही है, अपरा प्रकृति है। यह परमात्मा की है। यह 8 प्रकार की है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5, और मन, बुद्धि और अहंकार 3 ये, और एक जीव है, परा प्रकृति है। भगवान कहते हैं अपरा प्रकृति भी मेरी है, परा प्रकृति भी मेरी है। परा अपरा प्रकृति भगवान की हुई तो सब परमात्मा ही हुए। वासुदेवः सर्वम। सत्ता एक ही है। समान परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा निर्दोष है और सम है। सेठ जी की वाणी में भी आता है कि समता आ गई तो सब गुण आ गए। संसार को माना ये गलती है। एक सृष्टि ईश्वरकृत है, एक सृष्टि मानवकृत है। मैं हूँ, मेरा है, यह जीवकृत सृष्टि है। माँ है, भाई है, बहन है, पुत्र है, पत्नी है। ये जीव की सृष्टि है। विहाय कामान्य। तो वास्तव में कामना ममता है ही नहीं। जहाँ जाता है वहाँ ही कामना कर लेता है। तो इससे रहित हो जाए।
तो रहित होने पर ऐसा ब्राह्मी स्थिति ब्रह्म निर्दोष और सम है, तो वो एक सत्ता है, होनापन है, एक है, एक नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत की सत्ता नहीं है, सत्ता एक ही है। गीता जी का गूढ़ सिद्धांत है वासुदेव सर्वम। इस वास्ते भगवान ने कहा है वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाला महात्मा दुर्लभ है, और भगवान ने अपने को सहज सुलभ बताया है। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ हो। हरि हेरिया सब जग मिले, हरिजन कहीं एक होय। कुछ भी चिंतन नहीं करे और चिंतन आ जाए तो परवाह नहीं करे। जो चीज आती है जाती है, वह होती नहीं। संयोग वियोग होता है, वह है कहाँ? सत्ता एक ही है तत्व तो परमात्मा है ही। वस्तु का आश्रय परिश्रम का आश्रय छोड़ दे। परमात्मा है, जो का त्यों रहता है, वह अक्रिय तत्व है, उसमें कभी फर्क पड़ता ही नहीं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। ये 16 अक्षर है, इसमें सब शास्त्र आ गए। विवेक में विद्वता की समझ की बात है, भक्ति में भाव है, यह बढ़िया है। तू ही है, तू ही है, तू ही है। आप ही हो, दूसरा हो सकता ही नहीं। दृढ़ निश्चय हो जाए, एक परमात्मा ही है। न करने से मतलब है, न करने से मतलब है। समता से मतलब है, समरूप से मतलब है। नहीं में भी सत्ता परमात्मा की है में भी सत्ता परमात्मा की है। इस वास्ते भगवान ने कहा है सत असत मैं ही हूँ। एक सत परमात्मा है। कर्म से, वचन से, इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाए वो भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। सब एक परमात्मा ही है। नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम कृष्णार्पणमस्तु।